हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। पार्ट 1 में 28 सेंटीमीटर है और पार्ट 2 में 0.21 मीटर है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर किसी स्फेरिकल बॉल को पानी के अंदर डाला जाता है तो पानी को कितना डिस्प्लेस कर देता है, मतलब वो बॉल पानी को कितना हटा देती है। तो बच्चों पहले पार्ट में हम आ जाते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं पहला पार्ट और हम यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों डायामीटर। तो लिखते हैं डायामीटर ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल कितना दिया है बच्चों आपको 28 सेंटीमीटर। ये लीजिए। अब क्या करना है, हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल। तो हमें पता है, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे स्मॉल आर से। चलिए ठीक है, और कर देंगे डायामीटर को आधा, मिलेगा 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है बच्चों अमाउंट कितना डिस्प्लेस हुआ, मतलब वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी निकालनी। तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल कितना हो जाएगा बच्चों। फॉर्मूला तो एक ही है, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला ही यहाँ लगाना है। तो मिलेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करना है बच्चों, वैल्यू रखते हैं 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है बच्चों 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई बाय 40, 3 बार लिखना है। तो 7 की टेबल में 14 आ गया बच्चों 2 टाइम। हमें मिलेगा 4 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 2, डिवाइड में बच्चों मिल जाएगा आपको 3। अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ मिलेगा 88 और यहाँ पर हम कर देते हैं 28। 88 और 28 को मल्टीप्लाई, 88 यहाँ पर 28 मिलेगा 8 8 जा 64, 64 और 6 70, यहाँ मिल जाएगा 176, 4642। अब एक 14 बच गया, 14 को ले लेते हैं। 14 4 जा मिलेगा 56, 5 कैरी, 14 6 जा 84 और 5 89, 8 मिलेगा कैरी, 14 4 जा 56 और 8 64 मिलेगा 6, 14 2 जा 28 और 6 34। हमें मिल गया बच्चों यहाँ पर 34496 डिवाइडेड बाय कितना आ गया बच्चों 3। अब हमने जब पहला क्वेश्चन किया था तब भी हमारे पास 3 आया था। हम कोशिश करते हैं कि इसको डेसिमल में ना ला करके मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व कर दे। तो इस पार्ट को मैं हटा देता हूं, ये जो फाइनल आंसर है इसको मैं क्या करता हूं बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में ले आता हूं। ये बच्चों इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर और हम वॉल्यूम लिखते हैं क्यूब में। अब इसको हम कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, जो कि क्यूआरडी प्रोसेस में आएगा। तो 3 को ले लेते हैं, 3 1 जा 3, यहाँ आ गया बच्चों 4, 3 1 जा 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर आएगा बच्चों 4, 3 4 जा 12, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा बच्चों 9, यहाँ पर मिलेगा 3 9 जा 27, 2 और 6, 3 8 जा 24 मिल गया बच्चों 2। तो हम मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे बच्चों 11498, फिर लिखना होता है रिमाइंडर को क्यूआरडी में 2 और फिर लिख देंगे बच्चों 3। ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब और ये आएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। कुछ नया नहीं था, पहले की तरह था, सिर्फ डायमीटर था, रेडियस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेना था। ये शायद क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा वीडियो में देख लेता हूँ, क्या क्लियरिटी उतनी है जितनी हमें चाहिए। बहुत अच्छा, ये थोड़ा सा पार्ट दिख नहीं रहा है तो मैं इसको कहीं साइड में लिख देता हूं। चलिए मैं इसको यहां लिख देता हूं ताकि आपके लिए भी ठीक रहे। ये मिल गया बच्चों 11498, फिर आएगा रिमाइंडर डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया है।
यहाँ पर हम अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ, ये लीजिए मैं स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ। फाइनल आंसर जो लिखना है बच्चों, हेंस अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए सॉलिड spherical ball of radius कितना है बच्चों 28 सेंटीमीटर। रेडियस की जगह डायमीटर लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर इज कितना है बच्चों 11,498 इंटीजर 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इस स्टेटमेंट को लिखे जरूर ताकि एक इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। चलिए ठीक है, पहले के बाद आ जाते हैं बच्चों दूसरे पार्ट के पास। चलिए इसको मिटा दिया जाए, नोट कर लीजिए, हम वेट कर लेते हैं। चलिए ठीक है, तो ये वाले पार्ट को तो मैं ऐसे ही हटा देता हूं क्योंकि वापस दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। तो जो चीजें जरूरत वाली है उसको रखते हैं, जो नहीं है उसको हटा देते हैं। चलिए हमारे पास इन चीजों की जरूरत थी और एक पार्ट यहां पर मिटाना जरूरी है जो कि नंबर 2 है। चलिए नंबर 2 पे आते हैं। डायमीटर दिया है बच्चों 0.21 मीटर, तो डायमीटर ऑफ द सॉलिड स्फेरिकल बॉल मिल गया बच्चों 0.21 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 0.21 डिवाइड बाय 2 मीटर। हमने जब भी क्वेश्चंस किए हैं इस चैप्टर के और अगर हमें डिवाइड करने में थोड़ी बहुत भी लगता है परेशानी हो रही है तो हम 2 से उसको पूरा प्रॉपर डिवाइड नहीं करते, उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल। फॉर्मूले में कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब क्या करना है सर, फॉर्मूले वैल्यू रखनी है 4/3 22/7। यहां पर आप r की वैल्यू कितनी लिखेंगे बच्चों 0.21 डिवाइडेड बाय 2, फिर 0.21 डिवाइडेड बाय 2, फिर से 0.21 डिवाइडेड बाय 2। पॉइंट हटेगा तो 2 नंबर है तो 100, फिर पॉइंट हटेगा 2 नंबर है तो बच्चों 100, फिर पॉइंट हटेगा तो 2 नंबर है तो डेसिमल के बाद 2 नंबर तो 2 जीरो। चलिए 3 की टेबल में 21 7, 7 की टेबल में 7 खत्म, 2 की टेबल में 4 2 टाइम, 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 2 की टेबल में 21 11 टाइम। क्या मिलेगा बच्चों, एक मिल गया हमें, इसको थोड़ा सा हम बॉर्डर बना देते हैं। पहला मिला 11 मल्टीप्लाई, यहां मिलेगा 21 मल्टीप्लाई 21, बाकी सब खत्म हो गए। नीचे आ गया 100 3 टाइम, 100 100 एंड 100। चलिए ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं 21 इंटू 21 441। अब क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई 441 को 11 से मिलेगा 441 1584 मिल गया 4851। बच्चों मैं लिख देता हूं 4851 डिवाइडेड बाय कितने जीरो आ जाएंगे मन के साथ 6 जीरो 3456। ये क्या चल रहा है बच्चों मीटर क्यूब। अब इसको मिटा दिया जाए तो हमें फाइनल टच देना है आंसर को। चलो टच देना जरूरी भी है। क्या मिलेगा बच्चों, अब यहां पर ऊपर 4 डिजिट नीचे 6 जीरो, नाइंसाफी है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तो इस नाइंसाफी को इंसाफ में बदलते हैं, ऊपर वाले को भी 6 डिजिट का बना देते हैं। कैसे 4851। अब इसके आगे हमें जीरो लिख देना है, हमने 2 जीरो लिख दिया। जैसे 2 जीरो लिखा तो यहाँ टोटल कितने डिजिट हो गए बच्चों 6, यहां भी कितने जीरो है 6, तो हम 6 डिजिट के पहले लगा देंगे पॉइंट, यहां लगाएंगे 0। ये आ गया हमारा आंसर जो कि है मीटर क्यूब में, क्योंकि गिवन है वॉल्यूम दिया है आपको अमाउंट जो कि वॉल्यूम में कन्वर्ट करना करके आपको लिख देना है। तो हेंस अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर थोड़ा सा चेंज जो कि है 0.21 मीटर इज, इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं और फिर से आप लिख देंगे 0.004851 मीटर क्यूब। तो ये है बेहद ही आसान क्वेश्चन, सिर्फ स्टेटमेंट्स लिखते रहिएगा क्योंकि इससे इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। तो
तो नंबर 2 क्लियर हो गया है। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।